बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शेख रशीद ने मतलब अखीर की थी पे ये खुशामद की, ये मामले के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान जो हैं वो उन्होंने 1360 मज़ीद बच्चे, यानी पहले भी काफ़ी सारे ख़राब किए थे, मज़ीद 1360 बच्चे जो हैं वो 25,000 रुपये में सर ख़राब कर दिए हैं। ये सारा मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन दोनों बातों से पहले मैं आपको ये गोश गुजार करना चाहता हूँ, बल्कि कौम को मुबारक देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अब ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट की तरफ गामजन हो गया है। और इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये इस ग्रे लिस्ट से जान छूट जाएगी और पाकिस्तान के गिर्द जो एक माशी पाबंदियाँ लगने का और इस किस्म की चीज़ें थी वो अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उसमें नरमी पैदा हो जाएगी। और इसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं और पाकिस्तान का जो एक तहकीकाती अदारे हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका एक बहुत अहम रोल है। नो डाउट इमरान खान की हुकूमत का भी ज़ाहिर है, उनकी चूँकि हुकूमत थी तो उस दौर में ये सारा काम हुआ तो वो उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन असल जो चीज़ है वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उनकी जो कोशिश है बाकायदा तौर पर जिन्होंने दौरे किए हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद, जिस तरह से यूरोप के और अमेरिका के, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का क्रेडिट उन्हें बाकायदा तौर पर दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर है कि फ़ौज का भी जिक्र किया कि फ़ौज ने बहुत अच्छा काम किया। और इस पर तो जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि GHQ में कायम कोर सेल और कौम की तारीखी कोशिशों से वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई है, जिस पर वो कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो इस तरह के काम है इनको करने के लिए ज़ाहिर है अदारे मौजूद होते हैं और अदारों ने अपना रोल प्ले किया है। तो पाकिस्तान ने वो जो 36 नकात जिनकी एक फहरिस्त फराहम की गई थी, कहते भाजी पूरा उतरोगे तो फिर अगली गल होएगी, वरना ग्रे तो ब्लैक ही चले जाओगे। तो ब्लैक में चले तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, लिहाजा उस पर कोशिश की गई है। और उस कोशिश के नतीजे में पाकिस्तान को अब एक सुखदा सा यानी सा थोड़े जे सोखे हो जाएंगे, या अब जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन एक सवाल जो है वो बाहर उठता है कि वो कौन से अवामल थे जिन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट का सर हिस्सा बनाया था। वो कौन से अवामल हैं जो अभी भी इस कोशिशों में रहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो मुसलसल फंसा रहे। पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो अदारों में बैठे हैं, चाहे वो अदारों से बाहर बैठे हैं, चाहे वो किसी की सपोर्ट से बैठे हैं, जब तक उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उन्होंने बंद नहीं किया जाएगा, मेरा मतलब है कि जब तक आप सारी दरजे बंद नहीं करेंगे सर, तो बाहर से कीड़े मकोड़े जो हैं वो आपके कमरे का माहौल ख़राब करने के लिए आते रहेंगे। ये जो माहौल है और ये कीड़े मकोड़े जो फैक्ट्री पैदा कर रही है सर, उत्थे भी रोक लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वरना फिर हम इसी चक्कर में लगे रहेंगे कि छत्तियाँ जो भाएं एक पॉइंट थले आए तो उन्होंने फिर ग्रेज पा देना, ठीक है, 2 पॉइंट थले आए तो फिर पा देंगे। टाइम देते हैं साथ हो कि टाइम लिमिट है सर, 3 महीने में एक करके दिखाएं, 4 महीने में करके दिखाएं, यानी मुसलसल एक हमारे पर हंटर जो है ना वो लगा हुआ है। और ये जाहिर है कि माड़े के उत्ते इस तरह के जोड़े जोर ने वो चौधरी चलाते रहते हैं। आप मतलब छोटी सी एक मिसाल, तो बिजली का एक बिल आता है, ठीक है, उस बिजली के बिल के ऊपर तारीख लिखी होती कि ये आपकी ड्यू डेट है, इसमें फ़र्ज़ करें आपका 10,000 12,000, वैसे आजकल तो इन्ना बिल किसी थां का भी नहीं आ रहा, 50,000 तो थले बिल ही कोई नहीं आ रहा। चले जो भी लिमिट है उस लिमिट के अंदर यानी उस तारीख के अंदर आप बिल जमा करवा देंगे तो इतना है, वरना उसके ऊपर 10% आपको जुर्माना होगा। अगर आपने फिर भी जमा ना कराया तो सर फिर वो आ जाएंगे मीटर काटने के लिए, फिर भी जमा ना कराया तो फिर आपका जनाब वो कनेक्शन मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे और फिर नए जुर्माने और फिर सारी जो नए डंग खा के ज़ीरो पे वापस आए होगे। ये सूरत हाल जो वापडा या लेस्को या आइस्को यानी जो पाकिस्तान में होती है, इसी तरह की सूरत हाल जो है वो दुनिया ने हमारे साथ कर रखी है। सवाल ये है कि आखिर हम ऐसी सूरत हाल में पहुँचे क्यों हैं। मेरे नज़दीक इसका जवाब है जनरल ज़ियाउल हक का वो एक बदतरीन दौर
जिसमें पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ लाई गए पाइन, बाकायदा तौर पर फैक्ट्रियाँ लाई गई, और फिर उसको पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल थी, अमेरिका की, बरतानिया की, यूरोप की, सारे पैसे पा रहे थे उस काम देश। उस वक़्त हम जैसे लोग, यानी हम जैसे से मुराद है कि जो उस वक़्त सीनियर थे हमारे, वो ये कहा करते थे कि यार इस काम पीछे ना जाओ, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, बाज आ जाओ, लेकिन नहीं बाज आए। उस वक़्त उन जैसे लोगों को रूस का टाउट करार देकर बाकायदा तौर पे जो है ना निशाना बनाया जाता था, मुकदमात दर्ज किए जाते थे, कभी कोई मुकदमा दर्ज कर दिया, कभी कोई मुकदमा दर्ज कर दिया। उस वक़्त जो बोलने वाले थे ना, उनके ऊपर इस तरह के मुकदमात दर्ज होते थे और वो बेचारे जेलों में जाते थे। ये एक तरफ ज़ियाउल हक साहब ने किया, दूसरी तरफ जनाब मज़हब की आड़ में उन्होंने वो चीज़ें पैदा कर दी सर पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर जो मतलब मौजूद हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब उन चीज़ों को रिवर्स करने के लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए थी, वो कोशिश उस तरीके से मेरी नज़र में नहीं हुई। बहरहाल फ़िलहाल पाकिस्तान स्लेटी रंग चो निकल के चिट्टे रंग वाले पासे जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान चिट्टे रंग ही जावे और चिट्टे रंग ही रहे, बल्कि चिट्टे रंग तो बाहर ही निकल जाए, यानी हम पर ये पाबंदियाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे गिर्द रहें ही ना। सर ये अमेरिका बहादुर की तरफ क्यों नहीं जाते फ्रैंकली, जिन्होंने सारी दुनिया में भाई ने गंद पाया है, ठीक है। ये आप सोचें, ये बरतानिया की तरफ क्यों नहीं जाते, ये आप सोचें कि ये दीगर जो ममालिक हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते कि सर वो तगड़े बड़े ने, उनके पास पैसे बड़े हैं, दुनिया की इकॉनमी जो है उनके गिर्द घूम रही है। तो जब तक पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ये सिलसिले जारी रहेंगे और साढ़े मतलब साढ़े सिरा ते तलवार लटकी रहेगी मुसलसल। इसका मुस्तकिल हाल यही है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक ही सूरत में मुमकिन हो सकती है, और वो ये है कि आप आईने पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें, किसी ज़ेर ज़बर पेश पर कि मतलब उसमें फंसे बगैर। सब उन्होंने पता होता है कि गल विचों की है, ये जेर ज़बर पेश पा के और चीज़ों को इधर उधर करके आप मतलब ख़राब करते चले जाते हैं। पंजाब में अभी तक देखिए ना एक आइनी बहरान की कैफियत है, और कोई इस पर नोटिस नहीं ले रहा, कोई इसके ऊपर जो है वो मुदाखलत नहीं कर रहा। यहाँ पर मुदाखलत से मेरी मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि वो जो माजी में मुदाखलत करते रहे वो मुदाखलत करें, ना ना, मैं उन्होंने आवाज़ नहीं मार रहा जो जिनको इमरान खान टारा मार मार के आवाज़ा मारदा है, मैं उनको बिल्कुल आवाज़ नहीं दे रहा, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब वो इस तरफ आएँ। मैं बात कर रहा हूँ कि उस पॉलिटिकल सैनिटी की वो प्रवेल नहीं कर रही। फिर अदालती जो है वो चक्कर वो अलग शुरू हुए हैं। पंजाब के वज़ीर-ए-आला का इंतखाब है, वो उस जगह पे अलहदा मामला फंसा हुआ है। फिर जनाब अब परवेज़ लाई साहब, मैं इससे पहले व्लॉग में बता चुका हूँ, बल्कि कल के व्लॉग में बताया था कि परवेज़ लाई साहब भी सुप्रीम कोर्ट जाने चले हुए हैं। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं, हालांकि यार सीधा लिखा है, सादा जी अंग्रेजी है कि गवर्नर को इख्तियार इजलास बुलाने का, उन्हें बुला लिया, जिस जगह से चाहे वो बुला सकता है। गवर्नर कहे जनाब जिना ये जो लारस गार्डन है इसमें इजलास होना है, गल खत्म, उत्थे इजलास होएगा, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। अब ये सारे मामले के ऊपर जो दोनों साइड्स हैं, यानी जो हुकूमती साइड है और जो अपोजिशन की साइड्स है, उन दोनों साइड्स को बैठकर सोचना चाहिए कि भाई ने आईने है इनू मजाक ना बनाओ, ये कोई नाता उसका जड़ा ना वो मतलब तरीक़ेकार नहीं थे इख्तियार किया जा सकता, इसको मजाक ना बनाए। लेकिन यहाँ पर हमारे जो पोलिटिकल लीडर है, मशहूर लीडर है सर इमरान खान साहब, उनकी इमेच्योरिटी जो है वो अखीर है, बाकायदा अखीर है। आप यकीन करें कि इमरान खान साहब जो हैं वो सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनको सोशल मीडिया वॉरियर्स का नाम देते हैं, और ये जो 3 साल 7 माह तक वो पाकिस्तान की जो है ना मतलब सर पे मुसल्लत रहे हैं। मैं मुसल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है, बल्कि यूँ कह लें कि किसी हद तक मैं विटनेस भी हूँ, उन मेरे समेत पाकिस्तान के मतलब सारे मीडिया के जो उस वक्त इलेक्शन को कवर कर रहे हैं सारे इस बात के विटनेस हैं कि 2018 का इलेक्शन जो है बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ से छीना गया था, चोरी किया गया था, डाका मारा गया सी। आरटीएस जो बिठाया गया था वो सर आरटीएस नहीं था, वो आरडीएक्स बन के गिरा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। तो इमरान खान को मुसल्लत किया गया था। मुझे इसमें कहने में ना कोई आर है ना ही ये कोई बात गलत है, ये सब इस बात को बाकायदा तौर पर जानते हैं। तो वो मुसल्लत थे। उन 3 साल 7 महीनों के अंदर इमरान खान ने सबसे ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं वो किन की
सोशल मीडिया वर्कर्स की। सबसे ज़्यादा मीटिंग्स किसकी की? तर्जमानों की। अब तर्जमान देख लें, ये शहबाज गिल, ठीक है, इनकी मीटिंग्स करते थे वो, जो उन्होंने रखे हुए थे, और भी अभी भी हैं बहुत सारे। मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि अच्छा नहीं लगता, खाम किसी को हमें मशहूरी देने वाली गल है। वो सारे के सारे जो उनको, जिनको वो कहते हैं कि जनाब ये हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, या ये जनाब सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, वो जो उन्होंने रखे हुए हैं, उनकी मीटिंग्स की, यानी उनको तवज्जो देनी चाहिए थी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे। उनको तवज्जो देनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में इंतज़ामी मामला किस तरह से बेहतर होंगे। वो जिस वक्त को क्राइसिस आता था, जब कोई खबर आई है हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत के हक़ में या अपोजिशन के बारे में, जब कोई नया इवेंट अक्कर हुआ है, उन्होंने फौरी तौर पर तर्जुमाना का इजलास बुला लिया और सोशल मीडिया वॉरियर्स का इजलास बुला लिया। सर एक दिन में 3-3 बार वो इजलास करते रहे, ठीक है। उनका ये यकीन है कि मैं जनाब ट्विटर के ऊपर, ये जो है अपना ये फेसबुक के ऊपर, और जितने सोशल मीडिया के टूल्स हैं, इन्हां ते मैं भाजी छाया रवांगा तो मेरी जय जयकार होती रहेगी। हालांकि यकीन कीजिए कि इन लोगों ने ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठाए हुए हैं, पता नहीं इन्होंने उम्र भी वोट पान दिया है कि नहीं। वैसे हैं 18 साल की, चूँकि लिमिट की हुई है, तो 18 साल से ज़्यादा का बच्चा तो वोट डाल सकता है। अब वो जो बच्चे हैं वो उनको जनाब मुसलसल इस्तेमाल कर करके, कच्चे जहन होंगे ना बच्चियां दे, वैसे ये 18 साल के बच्चे जो है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ बड़ा जुल्म किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, बहुत बड़ा जुल्म किया। पाकिस्तान में जो एज लिमिट है वोटर की वो 18 साल करके, सर 18 साल का बच्चा तो घरों सीधा दही लैके वापस नहीं आता भाई, और आज गोडी लुट्टन खलोई जाता, ठीक है। उसकी जहनी हालत क्या हो सकती है? मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि 21 साल से कम उम्र के बच्चे का ना शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए सर, ठीक है। अगर शनाख्ती कार्ड बन भी गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं उसको मिलना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। इसी तरह 21 साल से कम उम्र के बच्चे को वोट डालने का हक भी नहीं होना चाहिए। और चलो बच्चे ने कोई BA CA किया हो, थोड़ा जहा कुछ समझ आ गई होंगी है, कहते बच्चा जा हूँ कमा के लिया, उसको थोड़ी बहुत तो अकल आ जाती है ना। 18 साल के बच्चे को दिया हुआ, वो रेबल एज होती है, बागियाना जो सोचे हैं बातें हैं वो उसके जहन में आ रही होती हैं, लिहाजा वो इस तरफ चल पड़ता है। और जिस तरफ जेड़ा लाए गली उन्हें टुर चली ला, उस बच्चे का हाल होता है। और वो इमरान खान ने गली लाए भाई जी बच्चे। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने ये किया कि KPK हुकूमत के फंड से, KPK हुकूमत ने बाकायदा तौर पर, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 1360 बच्चे जो हैं नौजवान, उनको जनाब उन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे भर्ती किया है। 25,000 रुपया पर बच्चा वो महाना अदा करेंगे, जिसका मतलब है कि वो कोई 3-3.5 करोड़ रुपया, यानी 3 करोड़ 40 लाख के करीब मेरा ख्याल महाना इस मद में अदा किए जाएंगे। आटे का थैला सस्ता नहीं बेचना, 3 करोड़ 60 लाख तुसी आटे का थैला सस्ता करन ते ला दो ना बहू जी, तो लोगों को मतलब सुख का साह आ जाए। उधर नहीं लगाना। कहाँ लगा रहे हैं वो कि जनाब आपने जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेगा उसकी जनाब आपने पांडपत ला के रख देनी है, उनको आपने टोल करना है, गंदी गलीज किस्म की गुफ्तगू करनी है। और आपने उन जो हुकूमत का बयानिया है, जो ज़ाहिर है KP का और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, उसको आपने आगे लेके चलना है, चाहे वो बयानिया कुछ हो, इम्पोर्टेड हुकूमत हो, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाने हो, कुछ भी करना हो। बच्चे को ज़ाहिर है 25,000 रुपये लगेगा। इस महंगाई के दौर में जिस बच्चे को 25,000 रुपये मिल रहा होगा, साथ इस किस्म के जो नारे होंगे जिदे मज़हब भी शामिल होएगा, जिदे अमरीका के खिलाफ साजिश भी शामिल होएगी, जिदे यानी वो सुहाने ख्वाब भी होंगे, तो बच्चे उस तरफ माइल हो जाते हैं। 25,000 रुपये भी मिल रहा है। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें, KPK वो एरिया है जहाँ पर अमेरिका के जो पिछले 40 साल से उन्होंने वहाँ पर जो भी कार्रवाई, पहली अफ़गान वार, फिर सेकंड अफ़गान वार, तो वहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का एलिमेंट जो है वो मौजूद है। लिहाजा इमरान खान ने बच्चे भी उत्थे भर्ती किए ने भैन जाके, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत, अमरीकी साजिश, ये सारे का सारा उन बच्चों को वैसे ही अट्रैक्ट करता है। ये सारा वो कर रहे हैं। इसके नतीजे में किसी की ना पहले इज़्ज़त महफूज रही है, आप जानते हैं, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अभी भी मज़ीद उन्होंने भाई ना भर्तियाँ कर ली ने। अच्छा, ये बच्चे जो हैं अब ज़ाहिर है उनकी एजेस हैं, मैं मतलब बड़ा अजीब सा लगता है।
आप कोई एक जो है ना मतलब जो आपको ट्रोल कर रहा हो, बड़ी शख्सियात को ट्रोल करते हैं अमूमन, साढ़े नाल दे बंदे नूं तो एक अद्धी गाल कढ़ के निकल जाते हैं ना, हम तो ब्लॉग भी कर देते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप किसी को ट्रोल कर रहे हैं वो, तो आप उनको ज़रा देखेंगे, उनके लाइक्स में जाके देखिए, उनके रीट्वीट्स में जाके देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि बेहुदा किस्म की जो साइट्स होती हैं ना, उनको उन्होंने लाइक भी किया होता है, रीट्वीट भी किया होता है। यानी वो काम जो कि उत्तों उन्होंने जिन्होंने हायर किया वो दे रहे हैं, वो काम तो पैसे लेके कर रहे हैं, ये काम वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो ये एक माइंड सेट जो है उन्होंने पैदा किया है। आप किसी को चेक कर ले, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। मैंने खुद कल एक तस्वीर लगाई है, वजाहत मसूद साहब की बेटी की शादी थी, और उसमें ज़ाहिर है हुसैन नकी साहब, अल्लाह ताला उनको सही ज़िंदगी दे, हमारे उस्ताद मोहतरम है और मुर्शद पाक है सर, हमारे बाकायदा मुर्शद पाक, वो आए तो हम सारे वहाँ पर उनके गिर्द जमा थे। वहाँ पर एक तस्वीर उतरी, ग्रुप फ़ोटो टाइप समझ लें, उसको मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया, और उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने दुआएँ दी, हर एक ने अपने अंदाज में बात की। एक कोई खातून के नाम से अकाउंट बना हुआ है, उन्होंने लिखा कि जनाब ये सारे गद्दार एक जगह पे इकट्ठे हैं। अच्छा, जब वो उन्होंने लिखा तो मैंने कहा यार ये कोई ज़ाहिर है पीटीआई की कोई शख्सियत हो सकती है, देखिए तो सही ये मज़ीद क्या उनकी कारकर्दगी है वो देखिए। वो मैंने उनका टाइमलाइन देखनी शुरू की, फिर उनके लाइक्स में जब मैं गया तो सर मैं हैरान रह गया कि जो मैं बात पहले बता रहा हूँ वो उस तरह की जो साइट्स हैं उन्होंने लाइक की हुई हैं। ये है सर वो पीटीआई जो नस्ल तैयार कर रही है ना सर, ये है पीटीआई। इनमें से पता नहीं अब वो अकाउंट फेक हैं असली हैं, एक एक बंदे दे कोलों 1700 अकाउंट बनवाए होंगे इन्होंने, ठीक है। ये लाहौर में बंदा पकड़ा गया था, मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ। 1700 अकाउंट चला रहा था सर वो, 1700 अकाउंट, और वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे जो ट्रेंड चल रहे थे वो भाई साहब बैठ के चला रहे सर। इस तरह सरगोदे से पकड़ा गया, जाली जो है नाम वो उन्होंने फ़ौजियों के नामों पर, मशहूर फ़ौजियों के नामों पर, जो ज़ाहिर है लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल, इस किस्म के नामों से उन्होंने बनाए हुए थे अकाउंट्स। तो ये एक मामला जो है वो चल रहा है। तो मैं एक्चुअली जो बात मैंने शुरू में शुरू की थी कि यार ये जो है अपना मामला फैटफ वाला, उसमें से तो हम काफ़ी हद तक निकल आए हैं। यह जी नवी नस्ल इमरान खान तैयार कर रहा है, ਇਹਦੇ बारे में को थोड़ा जिहा गौर करने की जरूरत है। ਇਹਤੇ पता नहीं कदों हथ पाएगा कि इस किस्म की चीज़ों तो रोकया जा सके। अब इसका क्या तरीक़ेकार होगा? जाहिर है मैं कोई एडा रस्तू तो है कोई नहीं कि मेरे को सारी शैवां का हल होवे। ये पार्लियामेंटेरियंस को सोचना चाहिए, ये उन अदारों को सोचना चाहिए जो इस किस्म के जो लोगों को ट्रोल करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं कि इसका हल क्या है। ये पूरी सोसाइटी के लिए लम्हा फ़िक्रिया बन गया, मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है। बहरहाल वो जो शेख रशीद साहब के बारे में मैंने बात की, वो शेख रशीद साहब ही सर मतलब खुशामद हीर की खिलौते रहे। देखिए शेख रशीद साहब जो हैं वो दो लोगों के खाम खा तर्जुमान बने हुए थे। दो लोगों के कह लें, एक जनरल बाजवा के वो खाम खा तर्जुमान बने हुए थे और दूसरे वो इमरान खान के तर्जुमान बने हुए थे। जनरल बाजवा ने भाई मगरों लाता, वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कह दिया था उस दिन टीवी पे आके कि जनाब शेख साहब जो हैं वो इस तरह से ये बात कर रहे थे जैसे वो नुमाइंदे के तौर पे सर्विसेज चीफ्स के नुमाइंदे के तौर पे ख़ुद को पेश करके बात कर रहे थे। तो वो नुमाइंदा कोई नहीं, नुमाइंदा तो मैं। अच्छा, अब उन्होंने तो भाजी मगरों लाता। शेख साहब जनाब नस के बार बार उस गली के विचों सड़क तो लंघे, इतने गेट नंबर 4 पर उधरों भाई ने किसी ने बूआ खोल के ना वेख्या, आवाज़ा भी मारियां इन्होंने, मैं दसन वाले दसिया आवाज़ा भी मारियां पर काम नहीं बनया। अब शेख रशीद साहब जो है उन्होंने ये फैटफ का मामला आया और इस पर उन्होंने फिर तारीफ़ें की है। दूसरी शख्सियत जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने शेख साहब को रखा हुआ है, लेकिन इंज ही रखा है जिमें एक थां तो नहीं रखा होंदा, एक पासे करके पासे कर रखा है शेख साहब ने। उनको बाकायदा तौर पर मशावरत में शामिल नहीं किया जा रहा। शेख साहब उस पर नाराज़ हैं। वकार सती साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी ये खबर शेयर कर दी थी कि जनाब शेख साहब जो हैं वो बिल्कुल इमरान खान से अब नाराज़ हो गए हैं या मतलब उन्होंने उम्मीदां मुक गई हैं और उन्होंने इमरान खान से अलहदगी का फैसला कर लिया। लेकिन शेख साहब ने उसके नीचे जाके तरदीद कर दी कि मैं बिल्कुल इमरान खान के नाल हाँ। अच्छा, अब वो इमरान खान के नाल ज़रूर होंगे भाई, ठीक है, क्योंकि अगली ड्यूटी नहीं ना पर लभदी, अगली असाइनमेंट नहीं लभी। इमरान खान के नाल कोई नहीं जाएगा,
ये ए गल पक्की जे। लिहाजा शेख साहब जो हैं वो मुसलसल मतलब वो एक गाना आया था मेरे ख्याल दनान समी का था, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, है जी। वो शेख साहब इंज का कोई गाना शाना गाते फिरदे। कभी वो एक तस्वीर आज उन्होंने अपनी शेयर की है, वो अपने फ्रीडम हाउस उन्होंने नाम रखा हुआ है, घोड़े पर बैठे हुए, बड़ा खूबसूरत वैसे वो घोड़ा है जिस पर बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि लाखों रुपये का होएगा, ठीक है। उसके ऊपर शेख साहब बैठे हुए हैं। लोगों ने नीचे बड़े अजीबो गरीब कमेंट्स किए हुए हैं, मैं वो कमेंट्स नहीं दोहराना चाहता, ठीक है। वो लोगों का शेख साहब के साथ प्यार है, मोहब्बत है, नफरत है, जो भी है वो जाना तो शेख साहब जाना। लेकिन दूसरा जो उन्होंने काम किया वो एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये इमरान खान और पाक फ़ौज जो है ना, ये जनाब उनका कारनामा है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा और सारा क्रेडिट जो है इमरान खान की हुकूमत और पाक फ़ौज के ज़ैली अदारों को जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान का क्रेडिट अपनी जगह पे होगा। वैसे अगर उनका क्रेडिट है तो फिर महंगाई भी उन्होंने क्रेडिट है, ठीक है। फिर महंगाई किसी और का क्रेडिट नहीं हो सकता, ठीक है। बाहर चले, इमरान खान ने काम किया होगा उस बात पर मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ, मज़ीद नहीं करता। पाक फ़ौज का तो काम है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। पाक फौज ने काम किया और शेख साहब तुसी की कीता, तुसी वजीर दाखिला सो, तुसी की कीता। आपके दौर में एक लाहौर से लांगमार चला था, याद करें, ठीक है। आपने उसके खिलाफ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके हक में की, फिर खिलाफ की, फिर हक में की। वो किसी भांडे के ढक्कन से बन जाओ यार, ठीक है। तो बहर शेख साहब का अपना एक तरीक़ेकार है, कोशिशें पूरी कर रहे हैं कि किसी तरह भाजी मैनू नवी असाइनमेंट दे दो, ताड़ी मेहरबानी, या दोबारा इमरान खान जोड़ दो, कुछ तो करो सर, मैं ताड़ा वा, मैनू ओन कर लो। तरले पाने वाली सूरत हाल जो है ना वो शेख साहब की बनी हुई है। मैं कम अज़ कम इस सारी सूरत हाल को इसी तरह देखता हूँ। आप लोग पता नहीं किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से भी देखते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।